नमस्कार। मैं पंडित मनीष अवस्थी। देखिए, आज के इस वीडियो में इस विषय पर बात करेंगे कि हमें हमारी संतानों से दुख, दर्द, कष्ट और तकलीफ क्यों मिलती है। संतानें हमारी शत्रु क्यों हो जाती हैं, या संतानें हमसे दूर चली जाती हैं, या असामयिक जीवन की हानि हो जाती है किसी संतान में। क्या जन्म पत्रिका में ग्रह योग होते हैं? क्योंकि होता सब ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से ही है। जिस प्रकार से ग्रह योग आपकी जन्म पत्रिका में पड़ जाएंगे, वैसा ही सुख और दुख आपको आपकी संतान से, आपके जीवन साथी से, आपके माता पिता से, आपके मित्रों से उसी प्रकार का सुख और दुख आपको प्राप्त हो। तो इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, क्या ग्रह योग होते हैं। देखिए, जन्म पत्रिका है, आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, साधारण सिद्धांत बताऊंगा। वैसे तो ज्योतिष एक जटिल शास्त्र है, वेदांग है, और इसका फलादेश करना अपने आप में एक बहुत जटिल विषय है। लेकिन मैं कुछ एक बहुत साधारण सूत्र आपको बताऊंगा, जिससे आप स्वतः समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रह योग होने पर सामान्यतः संतान से दुख, कष्ट और परेशानी प्राप्त हो। देखिए, यह जन्म पत्रिका है और जन्म लग्न जो होता है वो ये होता है। हमारा लग्न ये है, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। यहाँ पर 1 नंबर है, यानी आपका मेष लग्न है। अगर यहाँ किसी का 2 नंबर लिखा हुआ है तो उसका वृषभ लग्न है। उसी हिसाब से यहाँ 3 नंबर है तो मिथुन लग्न। इस प्रकार से 12 लग्न से जन्म पत्रिका शुरू होती है। कोई भी लग्न आपका हो सकता है। यहां से गिरने पर, जैसे ये मेष लग्न है, मैं इससे ही आपको बताऊंगा। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, ये जो 5th हाउस है, ये संतान सुख का भाव होता है। सामान्यतः यही भाव आपको स्पष्ट रूप से बताएगा कि आपकी जन्म कुंडली में संतान का सुख है या नहीं है, संतानें होंगी या नहीं होंगी। होंगी तो उनका सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतानों के साथ, किस प्रकार का सुख दुख रहेगा, वो यही भाव आपको बताता है। तो इसको ही मूल रूप से हम अपने टॉपिक का विषय बनाते हैं। देखिए, 5th हाउस जो होता है, इससे संतान सुख का विचार किया जाता है, इससे आपकी शिक्षा का विचार किया जाता है, आपकी वाणी का विचार किया जाता है, आपके प्रणय संबंधों का विचार किया जाता है। अगर ये भाव दूषित हो जाएगा तो निश्चित रूप से संतान पैदा होने में दिक्कत आएगी, या संतानें हो जाएंगी तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, या संतान आपकी विरोधी होंगी, आपके दुश्मन होंगे, या असामयिक जीवन हानि हो सकती है संतान की, संतानें आपसे दूर चली जाएगी। अगर यहाँ पर निर्बल पाप ग्रह पड़ा हो, निर्बल पाप ग्रह का मतलब होता है शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य। अगर सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है, निर्बल होकर पड़े हो। निर्बल से मतलब है अपनी नीच राशि में होकर बैठे हो, तो इस भाव की हानि करेंगे। पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड, यानी कि मान लीजिए यहां पर ये 5 नंबर लिखा हुआ, तो इसको स्वामी होते हैं सूर्य। और सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में 6 चला जाए, इस भाव में आ जाए, 8वें हो जाए या 12वें हो जाए, तो संतान सुख की हानि होती है। संतानें आपके लिए दुख और परेशानी का कारण बनेंगी। ये निश्चित है। अगर यहां पर, जैसे मैंने बताया, निर्बल पाप ग्रह, जैसे शनि बैठा हो नीच राशि में, तो शनि जो होता है वो मेष में 1 नंबर पे अगर बैठा हो यहां पर, तो बहुत दुख, दर्द, कष्ट और परेशानी देने वाला होता है। मंगल कर्क राशि का अगर बैठा हो तो संतान संबंधी कष्ट होता है। राहु अगर धनु राशि का, नीच राशि का हो, तो बहुत कष्ट होता है, यहां तक कि पेट के रोग और मानसिक रोग भी होते हैं। केतु अगर नीच राशि का बैठा हो, मिथुन राशि का, तो संतान की उत्पत्ति में बाधा, संतान संबंधी कष्ट और दुख प्राप्त होते हैं।
तो और सूर्य यहाँ पर आपका तुला राशि का होकर बैठा हो तो संतान संबंधी कष्ट होता है। अगर इस भाव का स्वामी इस भाव में आ जाए, यानी अष्टमेश पंचम हो जाए, जैसे मेष लगन मैंने बताया, तो मंगल अगर यहाँ पर आ जाए तो संतान सुख में दिक्कत और परेशानी देने वाले होते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत और बाधा के योग होते हैं जन्म पत्रिका में। जितने ग्रह योग बिगड़ते जाएंगे उतनी ही संतान संबंधी कष्ट होगा। मान लीजिए यहाँ शनि मंगल राहु केतु बैठे हैं और इसका लॉर्ड यानी इसका स्वामी 6 8 12 में चला जाए या अपनी नीच राशि में चला जाए, नीच नवांश में चला जाए, तो बहुत कष्ट होता है संतान से। संतान बहुत दुर्व्यवहार करने वाली होती है। अगर शुभ ग्रह भी यहाँ पर कमजोर होकर पड़े, चंद्र बुध शुक्र गुरु, कमजोर होके पड़े यानी अपनी नीच राशि में होके पड़े, सूर्य से अस्त हो तो भी संतान संबंधी दुख और परेशानी दिया करते हैं। लेकिन अगर पाप ग्रह यहाँ पर बाधा उत्पन्न करें या कमजोर होके पड़े या परेशानी देने वाला हो तो बहुत कष्ट होता है। तब होता है जब उन ग्रहों की दशा अंतरदशा लगती है, उस समय विशेष बाधा होती है। तो संतान का सुख जो होता है फिरताव से होता है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हो, अच्छे होकर बैठे हो, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, गुरु है, तो संतान संबंधी सुख होता है। प्रणय संबंधों में सफलता प्राप्त होती है, आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, आप विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अगर ये भाव दूषित हो जाएगा तो इन सभी विषयों की हानि होती है। विशेष रूप से संतान संबंधी दुख होता है। संतान पैदा करने से सुख नहीं होता, संतान आपके पक्ष में चली जाए तो संतान संबंधी सुख होता है। तो ये संतान का भाव है फिरताऊ से, मोटे तौर पर इसी से संतान सुख का विचार किया जाता है। तो संतान सुख देखना हो तो आप फिफ्थ हाउस देखिए, यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है। अगर पाप ग्रह भी अच्छी स्थिति में होकर बैठे हो, अपनी उच्च राशि को होकर बैठे हो, शनि मंगल राहु केतु सूर्य अगर अब उच्च राशियों में अपनी राशियों में होकर बैठे हो तो संतान संबंधी सुख देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर पाप ग्रह निर्बल खराब होकर बैठ जाए तो बहुत दुख और कष्ट भोगना पड़ता है। तो इस भाव का अच्छा होना जन्म पत्रिका में आपका संतान संबंधी सुख निश्चित करेगा। अगर इसमें कोई ग्रह नहीं है परंतु इसका लॉर्ड छठे चला जाए तो संतान दुश्मन होती है, शत्रुवत व्यवहार करती है। अष्टम चले जाए तो संतान की असामयिक जीवन हानि का योग होता है। द्वादश चली जाए तो संतान आपसे कभी ना कभी दूर चली जाती है। या छठे 8वें और 12वें के स्वामी फिफ्थ हाउस में आ जाए तो भी संतान संबंधी कुछ ना कुछ कमी दुख और परेशानी के कारण होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक नंबर डिस्क्रिप्शन। नमस्कार।